तो दोस्तों मैं पिछले कुछ दिनों से आपको कुंभ मेला में रहकर यहाँ की सारी अपडेट्स दे रहा हूँ, यहाँ की सारी जानकारियाँ आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे सामने जो अभी ये शिवलिंग आप देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल शिवलिंग नहीं है, ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है भाई। ये जो है ये श्रीखंड कैलाश जाने वाला है। श्रीखंड महादेव में पहला शिवालय बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक वहाँ एक भी शिवालय नहीं बना हुआ है। अभी इस शिवलिंग के बारे में हम थोड़ा महाराज जी से जानते हैं। और महाराज जी, ये शिवलिंग कहाँ से आया हुआ है? ये शिवलिंग नर्मदा खंड से है। नर्मदा खंड से आया है। और ये श्रीखंड महादेव क्षेत्र है, हमारा हिमालय के पंच के कैलाशों में से एक क्षेत्र है। हाँ जी। वहाँ पे श्रीखंड महादेव के नाम से वहाँ पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा एक 2-4 महीने बाद होने वाली, जब श्रीखंड यात्रा होगी तब। अभी यहाँ ला के कुंभ में इसका संकल्प किया जा रहा है और यहीं से इनकी मतलब पूजा पाठ करके, क्योंकि नर्मदा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं नर्मदा से निकले हुए जो शिवलिंग होते हैं। अच्छा। इनको कहीं भी किसी भी समय आप लगा के पूजा इसकी जो है। अच्छा, इनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है? होता है, आप विधि पूर्वक करें मतलब अच्छा। नर्मदा खंड से निकले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, प्रतिष्ठित है। अच्छा। तो इसके आगे जो है इसका कार्यक्रम 5-6 महीने बाद होगा, पर इस महाकुंभ 2025 में यहाँ से ये शिवलिंग जा रहा है, नंदी जी जा रहे हैं और उस क्षेत्र में पहला शिव मंदिर इस तरह का होगा जो क्या है कि वहाँ क्षेत्रीय देवी देवता होते हैं हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के। तो वहाँ पे शंकर जी की कोई ऐसी मंदिर या वहाँ पर गौरा जी का मंदिर है। अच्छा। उसके बगल में ही हम लोगों का प्रयास है साधु समाज का, हमारे वैष्णव साधुओं का। पिछले वर्ष हम लोगों ने किन्नर कैलाश में किन्नेश्वर महादेव की स्थापना की। तो किन्नर कैलाश में भी जो आपने शिवलिंग की स्थापना की, तो वहाँ भी पहला ही शिव मंदिर आप लोगों ने? पहला ही। आपको जब आप कभी जाएंगे या कभी पता करेंगे तो उस क्षेत्र में नीचे जिस जगह से यात्रा शुरू होती है वहाँ दूर दूर तक ना कहीं भी महादेव का मंदिर या शिवाला नहीं था। आते थे भक्त, कहते थे कि सावन के महीने में यात्रा शुरू होती थी और भक्त कहते थे कि हमें जल चढ़ाना है और यात्रा के समय में कहीं शिवाला मिलता नहीं था। तो हम लोगों ने कई वर्षों में उस प्रयास को सफल किया। पिछले वर्ष किन्नेश्वर महादेव की स्थापना की। इस बार हम लोग श्रीखंडेश्वर महादेव को यहाँ इस कुंभ से लेके जा रहे हैं। तो इनकी ये श्रीखंडेश्वर महादेव को आप लोग ले जाने की कब से प्लानिंग कर रहे हैं? ये पिछले 5 सालों का था, पर पिछले वर्ष हम लोगों ने वो कर लिया था कि किन्नेश्वर महादेव की जब स्थापना हो गई तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत मन में हम लोगों का संकल्प था। हमारे एक गुरु भाई है रामदास देवरवा बाबा, ये ज्योतिष स्थल है या उसको आप वो कह सकते हैं। यहाँ पर आपको साल भर जो है ये प्रयागराज में इनका स्थान है। इस जगह पे हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है। सामने वाली जो है ये अखंड ज्योति है। तो यहाँ पे इनका अभी ले आके जो है वो स्वरूप रखा गया है। इस स्वरूप की आगे की जो प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है वो 4-6 महीने बाद हो जाएगी। अच्छा। कुंभ में हमारे जो हमारे प्रेमी रामदास जी हैं उनके द्वारा ये हम लोगों का विचार रहा है कि हम लोग हिमालय क्षेत्र में कुछ ऐसे देवालय जो खंडित पड़े हुए हैं, चाहे कहीं कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग उपेक्षा कर रहे हैं कोई मंदिरों की या कोई धर्म ऐसे स्थान है जहाँ पे लोगों की भावना है कि यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए। तो हम लोग हिमाचल उत्तराखंड में जा के प्रयास करते रहते हैं हर वर्ष, कई लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ सके, इसका प्रयास है ये। तो और कितने जगहों पर आप लोग, किन किन जगहों पर आप लोग कर रहे हैं प्रयास की? काफी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा प्रयास है हम लोग। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। हमारा जो है मिजोरम, त्रिपुरा और मेरा जो गुरु स्थान है वो परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा। तो वहाँ पर खास कर जो है वो क्षेत्र जो है थोड़ा सा ट्राइबल लोगों का क्षेत्र है, आदिवासी अंचल क्षेत्र। तो वहाँ पर भी जो है लोगों को मार्मिक और मानवता का जो है कुछ ऐसा विचार देने के लिए हम लोग धर्म प्रचार प्रसार में भी लगे रहते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रयास चल रहा है। छोटा ही प्रयास है हम लोगों का, पर काफ़ी प्रयास हम लोगों के अपने जीवन के स्तर पर कर रहे हैं। अभी ओम पर्वत पे भी हमारे काली उद्गम क्षेत्र है, ओम आदि कैलाश है हमारा। उस क्षेत्र में भी हम लोगों का आदि कैलाश क्षेत्र में भी प्रयास है, देखते हैं अभी हम लोगों के प्रयास में सफलता मिलती है। अच्छा। और ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं हम लोगों ने जहाँ काम किया। और आपको विस्तार से और आगे कभी आप दोबारा आइए हमारे पास तो हम आपको बताते हैं काफ़ी क्षेत्रों में सेवा की है। पर ये किसी बखान के लिए नहीं बता रहे, ये आपको इसलिए बताया कि इसमें बहुत बड़ी हम लोगों की निष्ठा थी उस क्षेत्र में जो है शिवाला स्थापना हो। हाँ। शिवलिंग अभी आया हुआ है तो आप आ गए तो इसलिए आपकी जानकारी बिल्कुल। और महाराज जी आप अपना एक परिचय दे दीजिए। दास का नाम राम बाहुबली दास है। अच्छा जी। हम साइकिल यात्रा से लोगों को जो है भारत के हर जिले में यात्रा करके पेड़ पौधे लगाने और नदियों को बचाने के लिए भारत के सारे राज्यों में यात्रा करते हैं। अच्छा। और अपनी साइकिल में पेड़ रख के हर जिले में बरगद, पीपल, पाकड़ इन सब के वृक्ष लगाते हैं। अच्छा। आगे हमारा जो है ये प्रयास काफ़ी समय से चल रहा है, पर अभी
कुंभ में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बारे में जानकारी ली, कई लोग आए गए, हम साइकिल लेके आए थे तो हम त्रिवेणी पेड़ लगाते हैं इसमें, बरगद, पीपल, पाकड़, अच्छा। त्रिवेणी होते हैं, पंचवटियाँ होते हैं, उनको लगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, उनका बेटा बना देते हैं गार्जियन के रूप में कि यज्ञ पवित्र करके, और जगाते हैं कि नदी, पहाड़, जो पशु पंछी हैं उनके ऊपर करुणा नहीं करोगे तो तुम मनुष्य नहीं कहलाओगे। बिल्कुल, प्रकृति है वो हमारी तो। और आप कितने समय से ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं और पेड़ पौधे ये साइकिल यात्रा तो कई बार कर चुका हूँ, कितने अच्छा। समय से नहीं, बीच बीच में कालांतरित समय में अच्छा। हमारा जो है कुछ सेवा, हमारे जो है हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ तीर्थ क्षेत्र हैं ऐसे कुछ हमारे पिलग्रिम साइट से जहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तीर्थ यात्री, तो वहाँ पर उनको जागृति के लिए कि कचरा ना फैलाएं पहाड़ों में आके देवभूमि में, और वहाँ के भी लोगों को कुछ जंगलों को बचाने के लिए, तो उसमें 2-4 महीना हम लोग ऊपर में ही प्रवास करते हैं। जब यात्रा खुलती है तो लोगों को संकल्प करवाते हैं, जैसे श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश क्षेत्र में भी हम लोग रहते हैं। अच्छा। और उस क्षेत्र में लोगों को संकल्प कराते हैं कि आप यात्रा के बाद से 11 पेड़ या 111 पेड़, 51 पेड़ ऐसे करके आप लगाना, इस यात्रा को आपने किया, इतनी दुर्गम यात्रा थी इसके पीछे, तो उनको वो मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। और कुछ छोटी मोटी धाराएं हैं जो हिमाचल उत्तराखंड से निकलती हैं, तो उनको बचाने के लिए गांव वालों को हम लोग थोड़ा जागरूक करते हैं, जा जाके कि देखो आपके घर के पास से ये धारा निकल रही है, तो इसके अंदर में कचरा, कई जगह पर जो है सरकारी प्रबंधन की कमी है, कूड़ा मैनेजमेंट जो है सही नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ काम नहीं हो रखा है, तो वहाँ पर हम लोग जाके लोगों को थोड़ी जागरूकता के साथ में कुछ 4-6 महीने हिमाचल उत्तराखंड में प्रयास करते हैं, फिर बाकी समय ये साइकिल यात्रा कुछ सालों से हो रही है। अच्छा। और हर वर्ष कुछ कुछ जिले में 40-50 जिलों में आगे बढ़ते जाते हैं, और भारत में हर जिले में ये वृक्षारोपण करके हमारा अपना भाव भी है कि हम भारत के हर जिले में यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ लगाना भी एक यज्ञ है, जैसे त्रिवेणी पेड़ लगाना एक यज्ञ है, बरगद, पीपल, पाकड़, तो यज्ञ भी हमारा चल रहा है। अच्छा, धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम।